Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College Ajmer। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के अंदर पैरेन्काइमा के बारे में। आज हम कॉलेनकाइमा के बारे में स्टडी। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं? Collenchyma are special type of parenchyma cells। Collenchyma special type के parenchyma cells होते हैं जिनकी अंदर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, किसी चीज़ का डिपोजिशन पाया जाता है एट द एजेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के किनारों पर थिकनिंग्स पाई जाती हैं। इन सेल्स के अंदर कैल्शियम की थिकनिंग पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अकर्स इन द सेल वॉल। और चूँकि कैल्शियम की डिपोजिशन होता है इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो इलास्टिक नेचर की हो जाती है। दीज सेल्स आर थिकर देन पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं मोटे पे सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा से। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है। लिग्निन एब्सेंट होता है। अब इनका जो नेचर होता है, पेक्टिन का नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो इस नेचर की वजह से जो सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज एसिमेट्रिक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बराबर थिकनिंग नहीं होती है हर जगह, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो अनइवन थिकनेस इज प्रेजेंट। डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। ये जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के प्राइमरी ऑर्गन्स जैसे कि हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर कॉलेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है, 3 या 4 लेयर की हाइपोडर्मिस होती है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर 2 या 3 सेल्स ही होते हैं कॉलेनकाइमेटस, कुछ में सिंगल लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स, कुछ में 3 to 4 लेयर हाइपोडर्मिस होती है जो कि कॉलेनकाइमा की बनी हुई होती है। जैसे कि सनफ्लावर की स्टेम में, कुकुरबिटा के स्टेम में हाइपोडर्मिस जो होती है कॉलेनकाइमेटस होती है। कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है। ऑल्सो इन अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड इन रूट्स कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ कॉलेनकाइमा। कितने प्रकार के कॉलेनकाइमा होते हैं? On the basis of deposition of pectin and hemicellulose, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज के डिपोजिशन के आधार पर 3 तरह के कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं। सबसे पहला है एंगुलर कॉलेनकाइमा। फर्स्ट टाइप इज एंगुलर कॉलेनकाइमा। When deposition occurs at the edges of cells of कॉलेनकाइमा, they are called angular कॉलेनकाइमा। एंगुलर कॉलेनकाइमा, जब ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है फर्स्ट ए, दिस इज एंगुलर कॉलेनकाइमा। ए वाला जो है एंगुलर की एंगल्स के ऊपर डिपोजिशन है, दिस इज एंगुलर कॉलेनकाइमा। ये नॉर्मल कॉलेनकाइमा सेल्स हैं, कॉलेनकाइमेटस सेल्स। तो एंगुलर कॉलेनकाइमा व्हेन डिपोजिशन अकर्स एट द एजेस ऑफ सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा, it is called angular कॉलेनकाइमा। एग्जाम्पल है टमाटो और धतूरा। सेकेंड है लेक्यूनर या टिब्यूलर कॉलेनकाइमा। इन दीज टाइप ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स लार्ज डिस्टेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर इन द पार्ट्स ऑफ सेल वॉल विच आर ऑपोजिट टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये वाला है लेक्यूनर, बी वाला, बी लेक्यूनर कॉलेनकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस के सामने चारों तरफ लेक्यूनर क्या हुआ? लार्ज डिस्टेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है सेल्स में, और सेल वॉल
जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के सामने जो सेल वॉल है उसमें डिपोजिशन हुआ रहता है हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का। तो दिस इज लेक्यूनर या ट्यूब्यूलर कॉलेनकाइमा। ये पाया जाता है साल्विया, हॉलीहॉक और मालवा में। थर्ड टाइप इज प्लेट और लेमिलर कॉलेनकाइमा। डिपोजिशन अकर्स ऑन द टेंजेंशियल वॉल्स। टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर डिपोजिशन होता है और दे आर अरेंज्ड इन सेल प्लेट लाइक मैनर। दिस इज ये जो सी वाला है, दिस इज प्लेट और लेमिलर कॉलेनकाइमा। एग्जाम्पल है रेडिश। सी इज प्लेट और लेमिलर कॉलेनकाइमा। तो ये तो 3 टाइप्स के हो गए। दिस इज सिंपल कॉलेनकाइमेटस सेल्स। ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, डिपोजिशन दिख रहा है अपने को। These are 3 types of collenchyma. A is angular collenchyma. B is lacunar collenchyma, intercellular spaces के सामने। और C is plate और lamellar collenchyma, डिपोजिशन टेंजेंशियल वॉल पर है। ये 3 तरह के collenchyma पाए जाते हैं। Now we come to the functions of collenchyma. Collenchyma के functions क्या हैं? Collenchyma provides the tensile strength to the young parts of the plant. जो young parts होते हैं plant के, उनको मजबूती प्रदान करती है, टेंजाइल स्ट्रेंथ देती है। और जब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ों की या पौधों की ब्रांचेस टूट ना जाएं, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग बाय एयर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंड, डिपोजिशन अकर्स विद द इंक्रीज इन सेल लेंथ। ड्यू टू दिस सेल रिमेन इलास्टिक। अब डिपोजिशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, इस डिपोजिशन की वजह से सेल इलास्टिक बना रहता है। थर्ड है कि सिंस दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स, सो इन सम कॉलेनकाइमा सेल्स क्लोरोप्लास्ट इज प्रोड्यूस। कई बार कॉलेनकाइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी फॉर्म हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और तब ये सेल्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट फंक्शन, दे मे बी कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब क्योंकि कॉलेनकाइमा सेल्स लिविंग सेल्स हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पे एट द टाइम ऑफ नीड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये कैम्बियम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वूंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलेनकाइमा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। सबसे पहला पॉइंट है कि पेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं आइसोडायमेट्रिक और थिन वॉल्ड होते हैं, आइसोडायमेट्रिक एंड थिन वॉल्ड। जबकि कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता है आपके, डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। जबकि जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं लंबे होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। सेकेंड, थिकनिंग्स आर एब्सेंट इन दीज सेल्स। पेरेनकाइमा में किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, जबकि कॉलेनकाइमा में इर्रेगुलर थिकनिंग पाई जाती है इन द सेल वॉल। थर्ड, जनरली इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स। पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं, जबकि कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। फोर्थ, शेप ऑफ दीज सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल। पेरेनकाइमा सेल्स का शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है और पॉलीगोनल हो सकता है, जबकि कॉलेनकाइमा का सेल्स जनरली स्फेरिकल या पॉलीगोनल होता है। लास्ट डिफरेंस इज दे हेल्प इन फूड सिंथेसिस। पेरेनकाइमा के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इट बिकम्स क्लोरेनकाइमा, और तब ये फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंसेस, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज एंड इन रेस्पिरेशन। समटाइम्स दे मे बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो पेरेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प इन द फूड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड इन रेस्पिरेशन, और कई बार ये मेरिस्टेमेटिक भी बन जाते हैं।
जबकि कॉलेनकाइमा दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सॉफ्ट पार्ट्स। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को इन स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ केसेस के अंदर, या कभी कभी हम कह सकते हैं दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा. In the next class, we will study about the third type of permanent tissue, which is sclerenchyma. 3 तरह के permanent tissues होते हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो parenchyma और collenchyma हमने पढ़ लिया. These both are living cells. parenchyma, collenchyma दोनों living tissue है, जबकि sclerenchyma जो है on maturity, जब मेच्योर हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा तो इट बिकम्स डेड. तो स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, इसके सेल्स डेड होते हैं ऑन मेच्योरिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट. ओके.